Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. I'm from Mathematician. So in previous video we have discussed question number 7 and 8. In this video we're going to discuss question number 9 and onwards. So in question number 9 they are saying in problem 9 to 12 find the modulus of the given complex number. So look, when we talk about the modulus of the complex number z is equal to x plus iota y is real number. So z mod is equal to square root of x square plus y square. Now this is simply the formula for z mod. So we have the question number 9, 1 minus iota whole square. So right there in this question we just solve it or simplify it and then take the mod of it. Now 1 minus iota whole square is, we just open the formula of a plus b whole square. It is a square plus 2ab, right there a minus b whole square, so a square minus 2ab plus b square. Now it is 1 square minus 2 into 1 into iota plus iota square, then 1 square and this is minus 2 iota square is equal to minus 1. So minus 1 एंड प्लस 1 वुड बी कैंसल्ड और हमारे पास माइनस 2 आयोटा आंसर आएगा. अब हम माइनस 2 आयोटा का मोड लेते हैं, हम रियल पार्ट जो है उसको कह लेते हैं कि ज़ीरो है एंड इमेजनरी तो आपको पता है कि माइनस 2 है. देन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था, तो रियल का स्क्वायर और इमेजनरी का स्क्वायर था बेसिकली, तो हमने भी वही किया, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. तो अब ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो 2 है वो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का. देन ये है क्वेश्चन नंबर 10. अब यहाँ पर हमारे पास है आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 1/4 आयोटा. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है. तो मेरे पास मैं सिंपली आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड 4 को भी, तो आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, देन माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस 4 आ गया एंड माइनस आयोटा आ गया. तो अब इस टाइम पे यहाँ पे जो है 2 आयोटा एंड ये आयोटा स्क्वायर जो है हमें पता है -1 के इक्वल होता है एंड बाकी वैल्यूज ऐसे ही. अब 2 आयोटा प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देन -4 and minus iota. 2 iota minus iota is equal to iota and -4 plus 1 is -3. So it is -3 plus iota. So I can say -3 plus 1 iota. अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इसका मोड ले लें -3 प्लस iota, तो मेरे पास आता है -3 का स्क्वायर प्लस, अब इमेजनरी है तो इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. 3 square is 9 plus 1 10, square root of 10 is the answer of question number 10. Now question number 11 is 2 iota divided by 3 minus 4 iota. then यहाँ पे 2 iota है and divide क्या हो रहा है 3 minus 4 iota. इसकी simplification तो possible नहीं है, बट हमारे पास था एक चीज़ थी, एक रिज़ल्ट था z1 modulus of z1 and z2, or I can say that modulus of z1 quotient z2 is equal to quotient of modulus of z1 and modulus of z2. सो इसी रिज़ल्ट को यूज़ किया. यहाँ पर पहले मॉड्यूलस ओवरऑल का था, मॉड्यूलस सेपरेट कर दिया. देन यहाँ पे मैंने 2 आयोटा का मोड अलग से ले लिया, 3 माइनस 4 आयोटा का अलग से. तो 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देन इसका था 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये आ गया 9 प्लस 16. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया एंड ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25. इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 5 का. अब स्क्वायर रूट की वैल्यू जब ओपन करें 1/2 होती है, तो 2 कैंसिल हो गया, पावर 1/2 से यहाँ दोनों, तो आंसर आ गया 2/5. अब क्वेश्चन नंबर 12 है. अब इसमें हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे. अब रैशनलाइजेशन में होता क्या है, जो नीचे होता है यहाँ पर उसका साइन चेंज कर देते हैं सेंटर, मतलब जैसे 1 प्लस आयोटा तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, यानी उसके कॉन्जुगेट. बेसिकली जो केस होता है वो ये होता है कि हम नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं.
अब कॉन्जुगेट क्या है जी, हमने कॉन्जुगेट ये होता है जी कि हम उसका जो प्लस सेकंड वाली जो क्वांटिटी होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है 1 माइनस आयोटा। तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। यहाँ 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट था 1 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन होती है सिंपली 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने। अब मैंने देखा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला था, तो ये हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पर भी ऐसा ही है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, देन 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, देन -2 आयोटा, 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ, देन -2 आयोटा, जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया +2 आयोटा स्केयर। देन ये हो गया 2 1 ज़ा 1, देन +2 आयोटा, देन माइनस आयोटा, देन माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा स्केयर। अच्छा, अब ये मेरे पास 1 माइनस आयोटा स्केयर का जो है वो -1 होती है, मैंने आयोटा स्केयर की जगह यहाँ -1 पुट कर लिया। तो और यहाँ पर मैंने -2 आयोटा माइनस आयोटा इज़ -3 आयोटा, देन 2 आयोटा माइनस आयोटा इज़ आयोटा। सो 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा यहाँ पर भी। तो अब 1 -3 आयोटा प्लस माइनस 2 एंड दिस इज़ माइनस +1, सो 1 + 1 एंड 1 + 1। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाद ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर ये 1 -2 किया तो -1 -3 आयोटा, देन 3 प्लस आयोटा यहाँ हो गया। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह आ गया, देन -1 -3 आयोटा +3 प्लस आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया, मैंने रियल को रियल में ऐड कर लिया, यानी 3 -1 एंड -3 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा 2 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा। अब इसका मोड लेना है क्योंकि हमने इसको सिर्फ अभी सिंप्लीफाई किया, तो चलें इसका मोड ले लेते हैं। मैंने इसका मोड लिया, मेरे पास आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा का मोड। तो 1 का स्केयर प्लस, अब ये -1 उसका स्केयर लिया तो ये 1 स्केयर रूट ऑफ 1 + 1 स्केयर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम 13 और 14 जो है उसमें हमने कहा कि z जो x + आयोटा y है, तो हमने एक्सप्रेस करना है इस क्वांटिटी को x और y की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास है जो z है वो x + आयोटा y था, मैंने रिप्लेस कर दिया, -1 -3 आयोटा होल स्केयर था। अब रियल में ऐड हुआ तो ये हो गया x -1 जमा ये आयोटा था तो ये था y -3 आयोटा। अब ये होल स्केयर है इस पर, तो ये x -1 है। अच्छा, अब बेसिकली मेरे पास ये इस तरह है, देखिए z मोड जो है वो स्केयर रूट ऑफ x स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब z मोड का स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये तो है जी z मोड का स्केयर, तो ये x है एंड ये y है, रियल वाला x है एंड इमेजिनरी वाला y है, तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर सिंपली, यानी x -1 का स्केयर एंड प्लस y -3 का स्केयर। यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, इसका ये आंसर है जो बॉक्स में है, रेड बॉक्स में। एंड अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि z + 5z कॉन्जुगेट। अब ये क्या है, इसका मोड हमने फाइंड करना है। z तो x + आयोटा y था, z मोड हो गया x - आयोटा y, इमेजिनरी का साइन चेंज हो गया, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। अब z + 5z जो है ये मैंने लिख लिया, x + आयोटा y + 5x - आयोटा 5। अब इसको मैंने लिखा x + आयोटा y + 5x - 5 आयोटा y। देन ये हो गया x + 5x 6x, देन -5 आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू -4 आयोटा एंड y इसी तरह आ गया 6x - 4 आयोटा y। अब ये मेरे पास 6x का स्क्वायर लिया एंड यहाँ पर प्लस -4y का स्क्वायर लिया, तो ये मेरे पास 6x का स्क्वायर 36x स्क्वायर आ गया एंड -4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 36x स्क्वायर + 16y स्क्वायर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और 16।
क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन विच इज़ क्लोजेस्ट एंड विच इज़ क्लोजेस्ट टू 1 प्लस आयोटा। अब इन्होंने हमें दो नंबर्स दे देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में टू नंबर्स हैं 10 प्लस 8 आयोटा एंड 11 माइनस 6 आयोटा। हमने पहले तो देखना है कि ये ओरिजिन से कौन ज़्यादा नज़दीक है, देन हमने कहना है कि 1 प्लस आयोटा से इन दोनों में से कौन ज़्यादा नज़दीक है। एंड 16 में भी इसी तरह ही करना है। पहले हम ओरिजिन से देख लेते हैं टू द ओरिजिन। अब ये 0 0 यानी कि 0 प्लस आयोटा 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है हमारे पास ओरिजिन 10 प्लस 8 आयोटा से ओरिजिन पे करेंगे तो हम देखेंगे ओरिजिन से 10 प्लस 8 आयोटा करेंगे तो 10 प्लस 8 आयोटा माइनस ओरिजिन के पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये माइनस करने से अगेन वही आ जाता है। तो अब इसके ऊपर मॉड्यूलस अप्लाई किया तो ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 64 आ गया। 164 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 12.8 के। सिमिलरली यहाँ पर भी ओरिजिन से ही सब्ट्रैक्शन होनी थी 0 0 से, तो मेरे पास वही आंसर आ गया। अब 11 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ये 121 है प्लस 36 है, देन ये 157 स्क्वायर रूट आ गया एंड दिस इज़ 12.8। तो 11 माइनस 6 आयोटा इज़ क्लोजर टू द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए ना, पहले का जो आंसर आया है वो मेरे पास आया है 164 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आएगा 12.8 एंड ये आता है 12.5। आई थिंक वन स्क्वायर रूट ऑफ 157 12.5। हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 157 करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 12.5 के इक्वल आता है। अब हमें पता है कि जो 12.5 है वो ज़्यादा नज़दीक है 0.00 के दैन 12.8, सो इसलिए हमने कह दिया 11 माइनस 6 आयोटा जो है वो क्लोज़र है ओरिजिन के। अब 1 प्लस आयोटा से फाइंड आउट करना है इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस के कौन सा पॉइंट ज़्यादा क्लोज़र है। तो 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, देन 10 माइनस 1 9 हो जाएगा एंड ये 8 माइनस आयोटा इज 7 आयोटा, तो 9 प्लस 7 आयोटा आ गया। इसका मोड लिया, हमारे पास आंसर आ गया 11.4 और दूसरे का किया तो हमारे पास आ गया जी आंसर 12.2। तो 11.4 वाला कम है, ये ज़्यादा नज़दीक होगा। सो 10 प्लस 8 आयोटा जो है वो 1 प्लस आयोटा के ज़्यादा नज़दीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। अब देखें, पहले मैंने ओरिजिन से ले लिया, अब माइनस 0 0 होना था वही आना था, तो 1 प्लस 2 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 1/16 आता है। एलसीएम लिया, हमारे पास हमें पता चला 16 होना चाहिए दोनों, ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 किया नीचे भी 16 बन गया। दैन ये 4 प्लस 1 एलसीएम लेके 16 4 प्लस 1 किया तो ये आ गया 5/16, वो आ गया स्क्वायर रूट बाय 4 एंड ये 0.56। इसको भी इन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व किया, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.69। यहाँ जो छोटा है वो ऊपर वाला है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो पॉइंट है 1/2 माइनस 1/4 आयोटा ये क्लोज़र है ओरिजिन के। देन 1 प्लस आयोटा से डिस्टेंस चेक किया तो माइनस करना है 1 प्लस आयोटा से, हमने माइनस किया इसको 1 प्लस आयोटा से, देन हमने इसका मोड ले लिया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ सिंपली एलसीएम लिया, सिंपल स्टेप्स हैं। आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.35 आ रहा है। देन इसको किया हमने सॉल्व, ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया एंड मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई, इसका मोड ले लिया तो मेरे पास आंसर ये आ गया। इसका एलसीएम लिया, मुझे डिनोमिनेटर में 36 चाहिए था, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली, यहाँ पे 9 इंटू 4 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया 4, तो ये आ गया। देन 4 प्लस 25 29/36 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो आता है 0.9 के। तो अब देखें वहाँ पर 1.35 था, ये 0.9 है, तो ये छोटा है, इसका मतलब कि हमारे पास ये जो पॉइंट है 2/3 प्लस 1 प्लस 6 आयोटा ये क्लोज़र है 1 प्लस आयोटा के। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।